साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सब्र ख़त्म हुआ मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम्हारा सब्र टूट गया है। अब तुम्हारे सब्र का बांध टूट गया है मेरे बच्चे, लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे की जब सहनशीलता ख़त्म होती है ना, जब मेरा बच्चा टूट जाता है, बिखर जाता है ना, जब उसे लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, तब मैं करता हूँ। तुम्हारा बाबा करता है मेरे बच्चे, और मैं अब लीला करूँगा। तुम्हारे जीवन में अब लीलाएं शुरू होंगी, और ऐसी लीलाएं शुरू होंगी ना कि तुम देखते रह जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हो ना अपने जीवन में, जिसकी लड़ाई तुम्हारे जीवन में चल रही है ना, उस पर तुम जीत हासिल करोगे मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर करोगे। क्योंकि वो जीत मैंने तुम्हारे जीवन में लिख दी है। वो जीत तुम्हारी होनी होनी है। उस जीत को कोई नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ सकारात्मक ही होगा मेरे बच्चे। अब सकारात्मक ही होगा, सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल रहा है मेरे बच्चे, और धीरे धीरे कर कर सब कुछ बदलता जाएगा। और सुनो, ये जो सुबह है ना तुम्हारी, इसे भारी मत बनाओ, इसे हल्का करो मेरे बच्चे। ये सुबह है, जब सुबह उठते हो ना तो अच्छे मन से उठा करो, भारी मत किया करो मन को। अच्छे मन से उठोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें, और अगर बहुत भारी मन से उठोगे, तुम्हें अजीब सा लगेगा, तो पूरा दिन तुम्हारा ऐसा ही जाएगा। बात को समझा करो। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे आंसू ना बहुत कीमती है मेरे लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ही बहा दोगे, यूं ही रो दोगे? किसी के लिए भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती। इन आंसुओं को मत बहाया करो। एक एक जब आंसू तुम्हारा बहता है ना, तो वो एक एक हीरा है मेरे लिए। उसे मत बहाया करो मेरे बच्चे, किसी के लिए भी मत बहाया करो। और सुनो, तुम मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करो ना। अगर लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारी मेहनत को देखकर भी वो जल रहे हैं, उन्हें लगता है कि तुम इतनी तरक्की कैसे कर पा रहे हो जीवन में, इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हो, इतना सब कुछ ले कैसे पा रहे हो। पता है क्या है मेरे बच्चे, लोग जो उसके पीछे मेहनत है ना, वो नहीं देख पा रहे कि तुम दिन रात एक करते हो, दिन रात तुम मेहनत करते हो। वो उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्हें दिखाई देता है तो तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारा सामान जो तुम खरीदते हो, जो तुम लेते हो ना, बस उन्हें वही दिखाई देता है। तो जाने दो, उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? और सुनो, मैं तुम्हें उठाने का वादा करता हूँ मेरे बच्चे। तुम जहाँ भी गिरोगे ना, तो मैं तुम्हें उठाऊँगा। बस तुम चलो। तुम चलोगे नहीं, एक एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? अपने कदमों को रोको मत, चलते रहने दो। अपने आप को रोको बिल्कुल भी मत, चलते रहो। चाहे धीरे चलो, चाहे तेज़ चलो, चाहे कैसे भी चलो, लेकिन चलो। रुकना नहीं है तुम्हें, रुकना सख्त मना है। समझ रहे हो ना? रुकना सख्त मना है मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और मेरी बात सुनो, उदी है ना मेरे बच्चे, उदी लेते रहो। उदी संजीवनी है। उदी लोगे तो तुम्हारे जो शरीर का दर्द है ना, जहाँ भी दर्द है, जैसा भी दर्द है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा दर्द मैं ख़त्म करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, तुम्हारे शरीर में हरारत सी है ना, अजीब सा लग रहा है, थकावट सी हो रही है ना, शरीर टूट सा रहा है ना, तो सुनो मेरी बात को, उदी लो और साथ में दवाई लो और जाकर सो जाओ। आधा एक घंटा सोओगे, फिर देखना जब उठोगे ना तो बहुत अच्छी नींद से उठोगे और बहुत अच्छा महसूस भी करोगे। और सुनो मेरी बात को, मुझे मालूम है कि तुम किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहे हो, और वो भी अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ, है ना? मुझे मालूम है मेरे बच्चे। और जो तुम्हारा ये सोचना है ना, ये बहुत अच्छा है मेरे बच्चे, क्योंकि अकेले जाने से भी अच्छा नहीं लगता ना। अपने पूरे परिवार के साथ जाओगे तो तुम्हारा पूरा परिवार वहाँ जाकर माथा टेकेगा, उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा, उन्हें भी लेकर जाना। और सुनो, मुझे मालूम है कि उसमें एक बुज़ुर्ग है, तुम्हारे परिवार में बुज़ुर्ग है, जिनको लेके जाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तुम यही सोच रहे हो ना कि उनको कैसे लेकर जाएं, वो कैसे चल पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, कैसे चीज़ें हो पाएंगी, यही सोच रहे हो ना? तो सुनो मेरी बात, मैं उन्हें इतनी शक्ति दूंगा, इतनी शक्ति दूंगा ना कि वो खुद चलकर मेरे पास आएंगे। तुम देख लेना। अभी जो तुम घबरा रहे हो ना घर से निकलते में, तो घबराना बिल्कुल भी मत। तुरंत आओ मेरे पास, टिकट करवाओ और आओ मेरे पास। देखना
वो खुद चलकर मेरे पास आएंगे। और जो तुम सोच रहे हो ना कि ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। और सुनो, अगर तुम्हारा मुकदमा चल रहा है ना मेरे बच्चे, तो अध्याय 12वां पढ़ो। साईं सचरित्र का अध्याय 12वां पढ़ोगे तो देखना तुम बहुत जल्दी ना मुकदमे से राहत पा लोगे मेरे बच्चे। कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं आएगी। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, रोज़ एक अध्याय, 12वां अध्याय तुम्हें रोज़ साईं सचरित्र का पढ़ना है और मेरे आगे दिया जलाना है मेरे बच्चे। सुन रहे हो ना। और सुनो, मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो ये सोच रही हैं कि वो अष्टमी नवमी कैसे करेंगी। तो सुनो, तुम दिल से साफ़ हो ना, मन से साफ़ हो, मुझे मालूम है। अगर तुम शरीर से ठीक नहीं हो, इस वक्त में नहीं कर पा रहे हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दिया या माता की जोत ना तुम किसी और के हाथ से जलवा लेना, लेकिन तुम कंजके पूछ सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि माँ भी एक स्त्री ही है। वो दर्द समझती हैं तुम्हारा, तुम्हारे तकलीफ़ों को वो समझती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी वहम में मत जाना। तुम कन्या का पूजना, कन्या बिठाना अपने घर पर। भले ही तुम पूजा पाठ नहीं कर पाए, लेकिन कन्या को ज़रूर बिठाना, उन्हें ज़रूर जमाना। ठीक है। उन्हें अपने घर में ज़रूर बुलाना। माता का खूब सारा आशीर्वाद है तुम पर, चिंता मत करो। माँ तुमसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं है। तुम पूछ रहे थे ना कि माँ मुझसे नाराज़ है, तो नहीं, बिल्कुल भी माँ तुमसे नाराज़ नहीं है। तुम कंजके बिठा सकते हो, बस तुम पूजा किसी और से करवा लेना। ठीक है। और तुम माँ के मंदिर में दूर से ही हाथ जोड़ देना, माँ को दूर से हाथ जोड़ देना, तुम्हारी पूजा स्वीकार होगी। ठीक है। और सुनो, कोई आ रहा है तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, कोई आ रहा है, और वो ऐसा इंसान होगा तुम्हारे जीवन में कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सोच को, तुम्हारे माहौल को, सब चीज़ों को बदल देगा। तुम देख लेना, इतना परिवर्तन आ जाएगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सोच में, कि तुम जैसे पहले थे ना वैसे नहीं रहोगे, बहुत अलग हो जाओगे तुम। तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारी सोच में इतना परिवर्तन आ जाएगा, तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सच्चे मन वाले, बहुत प्यारे से हो जाओगे तुम देख लेना। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा साथी भेज रहा हूँ ना, जिसके प्रवेश करते ही तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हारी ज़िंदगी ही पलट जाएगी। तुम जैसा सोचते थे, जैसा खाते थे, जैसा घूमते थे, हर किसी चीज़ में तुम्हारी सोच बदल जाएगी। हर कोई सोच तुम्हारी ऐसे पलट जाएगी, बदल जाएगी, और तुम्हारा माहौल भी ऐसा बदल जाएगा कि जहाँ तुम पहले उदास रहते थे, जहाँ बेमन से काम करते थे ना, जहाँ बेमन से तैयार होते थे, सजते थे, संवरते थे, लेकिन बेमन से, लेकिन वो सारी चीज़ें तुम मन से करोगे। सब चीज़ें करने का तुम्हारा मन करेगा, क्योंकि वो वजह मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा। और सुनो, बहुत जल्दी मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में वाहन आने वाला है मेरे बच्चे। तुम वाहन लेना चाहते थे ना, तो इस दिवाली तक तुम्हारा वाहन आ जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद है। सारे कागजात पूरे हो जाएंगे, सब कुछ पूरा हो जाएगा, सारे पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा, जितना तुम्हें चाहिए। समझ रहे हो। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तुम मेरी सेवा कर रहे हो ना, अपने बाबा को मना रहे हो, मैं मान चुका हूँ। मैं मान चुका हूँ तुम्हारी सारी बातें। अब बस और मत मनाओ मुझे, मैं मान चुका हूँ। जितना मक्खन तुमने अपने बाबा को लगाया ना, मैं समझ चुका हूँ मेरे बच्चे। तुम बहुत मक्खन लगाते हो ना मुझे, मेरे पास आकर बैठते हो, मुझे पुचकारते हो, मुझे प्यार करते हो, मेरे हाथ पाँव दबाते हो कि बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए, है ना। जानता हूँ मैं तुम्हारे सारे तरीके जानता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी स्वीकार कर लिया है, और मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ना दिल के बहुत साफ़ हो, तुम दिल के बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे, और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। समझे। इतना मत परेशान हुआ करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।